हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपली साक्षी। तो आज का व्लॉग है मेरे ससुर जी के बर्थडे के ऊपर, मतलब पापा जी का बर्थडे है। तो मैंने सोचा इस ओकेजन में क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। और आज मेरी सिस्टर इन लॉग दीदी सब आने वाले हैं, मतलब दीदी और आने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए इसके ऊपर। सेलिब्रेशन का टाइम है, अच्छा लगेगा सबको और मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे नाश्ते की शुरुआत करी मैंने पकौड़ों से, गर्मा गर्म। तो आज मैंने बनाए थे आलू प्याज के पकौड़े और पूरी। और जो लोग ब्लॉग देखते होंगे वो बोलते होंगे ये लोग कितने पकौड़े खाते हैं, बट एक्चुअली हम लोग पहाड़ी और हम लोग का माना जाता है कि घर में कोई भी शुभ कार्य हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, कोई भी सेलिब्रेशन का मौका हो तो कढ़ाई जरूर चढ़ाए। कढ़ाई चढ़ाना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पूरी पकौड़ियाँ जरूर बनती है और सबको पसंद भी होती है। और आजकल तो विंटर्स का टाइम है तो ये तो वैसे भी सबको पसंद आती है। तो बस मैंने नाश्ते में पूरी पकौड़ी बनाई थी, बट हाँ मैंने आज ज्यादा नहीं बनाई क्योंकि हम लोग 4 ही लोग थे, बाकी सब लोग जा ही रखे थे, कोई गाँव गया, चाची वगैरह गाँव गए हैं, तो हम ही लोग थे, तो इसीलिए मैंने कम ही बनाई। देन मैंने सबको फिर ब्रेकफास्ट सर्व किया, सबने ब्रेकफास्ट किया टाइम से और मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। फिर उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे, जैसे शैलू को नहलाना धुलाना, तो मैंने कहा फटाफट से ब्रेकफास्ट का काम निपटा देती हूँ, अपने आप भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, तब मैडम को आराम से नहलाऊंगी। और ये यहाँ पे मेरे बगल में बैठ गया क्योंकि मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी, तो वो भी साथ में बैठ के मेरे साथ नाश्ता करने लग गई थी। तो हम दोनों माँ बेटी आराम से बैठ के नाश्ता करते थे। वैसे भी नाश्ता ना सुबह के टाइम पे सुकून से ही करने का मन करता है, तो मैं आराम से बैठ के नाश्ता करी थी यहाँ पे उसके साथ। फिर उसके बाद मैं उसको नहलाने के लिए गई थी, उसको नहलाया धुलाया, मैडम को अच्छे से रेडी किया और फिर उसके बाद यहाँ पे मैडम पूजा कर रही है। जय जय करो भगवान जी को, जय। तो मैंने अब नाश्ता कर लिया, सबने कर लिया, सब चले गए इधर उधर और मम्मी भी काम में लग गई है, मैं भी काम में लग गई हूँ। मैंने बर्तन वर्तन सब वॉश कर दिया और अब आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, दाल मखनी वगैरह। मतलब अभी ऐसा सोचा है, अभी मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। फिलहाल मैं गाजर के हलवे की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सबको पसंद ही होता है और विंटर्स का टाइम है तो मीठे में ज़्यादातर लोग गाजर का हलवा ही पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी, तो अब मैं उसी की तैयारी शुरू करने जा रही हूँ। गाइस, अब मैं गाजर के हलवे की प्रिपरेशन के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। एक्चुअली प्रिपरेशन तो अभी शुरू ही नहीं है, अभी तो मैं गाजर ही खोल रही हूँ के। यहाँ पे शैलू मैडम मैं सोची थी सो जाती, बट ये सो नहीं रही है। मेरी हालत कैसी हो रखी है। तो अब मैं गाजर कोरूंगी, देन उसके बाद फटाफट से हम हलवा बनाने के लिए रख देंगे। तो सबके आने तक लगभग चीज़ें बन जाएंगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है गाजर का हलवा। आज ये मुझे परेशान कर रही है। प्रीशा मैडम तो अपनी बुआ के घर में है और यहाँ पर ये मुझे परेशान कर रही है, कुछ काम करने नहीं दे रही है, सो भी नहीं है बिल्कुल भी। मैं जल्दी से गाजर कोटती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मेरी गाजर ग्रेट हो गई है और यहाँ पे मैंने रख दिया कढ़ाई में घी। अब मैं इसे भूनूंगी गाजर को, देन गाजर मैंने यहाँ पे हलवा चढ़ाने के लिए रख दिया है, जो कि मेरे पीछे बन रहा है भी, मतलब अभी तो इसे बहुत टाइम लगेगा। और अब मैं यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मिक्स दाल बना रही हूँ। दिन में सिंपल दाल, मिक्स दाल सिंपल कहाँ होती है, येलो दाल सिंपल होती है बस। और ये हमारे यहाँ गैस उबले हैं आज पराठों के लिए, वो पता नहीं कब बनेंगे। और यहाँ पर मम्मी जी पीछे थी गैस की दाल पराठों के लिए, वो आज नहीं बनने वाले थे, मम्मी दीदी और के लिए पीछे थी क्योंकि आजकल ना हम लोगों में से किसी को भी सिलबट्टे वगैरह का यूज कम ही करना आता है क्योंकि बस टाइम भी नहीं होता। तो मम्मी पीस के देते कि घर में सब अपने लिए अपने आप बना लेंगे पराठे वगैरह। और यहाँ पे मैं पीछे कैमरा रख के रिकॉर्डिंग कर रही थी, मम्मी को नहीं पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे दिन के लंच की तैयारी करी थी, बनाई मिक्स दाल जो कि सबकी बहुत फेवरेट है हमारे यहाँ की, क्योंकि गाँव की दाल होती है तो उसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। और साथ में बनाई आलू गोभी मटर की सब्जी और राइस। और यहाँ पर मेरा गाजर का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है, जो कि अच्छा बना था, वो मैं बाद में रिकॉर्डिंग करी इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। फिर खाना खाने के बाद हम लोग बैठे रहते ऐसे ही बातें कर रहे थे दीदी के साथ, दीदी कभी कभी आती है इसीलिए। तो गाइस, दिन का खाना खाने के बाद अब मैं शाम की तैयारी करने लगी हूँ और शाम को आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज और दाल मखनी, साथ में गाजर का हलवा तो रेडी है। तो ये तो ये दाल मखनी बन रही है एक साइड में, पता नहीं कैसे बनी होगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेज, मिक्स वेज। और यहाँ पर सभी लोग आ गए थे तो मैंने सोचा उन लोगों के लिए मगन्स ट्राई कर देती हूँ, थोड़ा स्नैक्स टाइप का हो जाएगा, तब तक वो खा लेंगे केक कटिंग से पहले पहले। तो केक कटिंग की तैयारी चल रही है। तो हमारे जिया जी, बड़े जिया जी हैं, ये देखिए फोन में बिजी रहते हैं। हमारे सबसे छोटे जिया जी जो अभी लेटे हुए हैं,
आराम फरमा। ये हमारी बच्चा पार्टी। हेलो हाय। बाय। तो बाय कर रहे हो तुम? ओके। ये हमारी शहबू, अब पापा जी का बर्थडे है आज हमारे। ओहो, पापा जी कितने साल के हो गए तुम? 68 पूरा हो गया। 68 पूरे हो चुके हैं हमारे पापा जी। क्या क्या बन गया भाई? दाल मखनी वाल मखनी सब बन चुकी है, और ये पालक बन रहा है, पता नहीं किसके लिए तो बन रहा है। उसमें ये ओके। तो केक कटिंग की तैयारी की। जल्दी जल्दी करना भाई केक कटिंग। अरे हो गए वो तो बता रही है लोग आएंगे बाद में खाएंगे। चल पीछे जाओ, चल केक कटिंग शुरू कर दो। वो आएगी राइट आएगी केक कटिंग और पीछे जाओ सब बच्चों। हमें तो केक कटिंग के लिए सब बच्चे पीछे बैठ जाओ। इसमें से स्पार्कल आज किसका बर्थडे है? आज किसका बर्थडे है? नानू। तुम्हारे नानू है, प्रीशा के दादू है बस। ओके। और ये मीशा तो है मम्मी। ये बच्चे तो एक दिन में संभाल लेंगे सारे सारे। जला दूं कैंडल? हाँ हाँ जलाओ जलाओ कैंडल जलाओ। ये है मेन इस चैनल की यूट्यूबर। ये आगे फ्रेम पाएंगे। ये देखो कैंडल जला रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये देखिए कैंडल जलाने का देखिए स्टाइल है, अलग ही स्टाइल है कैंडल जलाने का। ये देखो। लगता है ऐसे पकड़ लेंगे। ये दोनों ट्विंस है देखिए। हेलो चले या जी भी शर्म आ रही है ऐसे करने में। ये है हमारे, ये बहुत शर्मीले है, देखो शर्मा रहे हैं। गिलास पानी पकड़ रखा है, शर्मा रहे हैं देखिए। अच्छा तो आपको क्या लगा सरप्राइज? ये बताओ, आप मुझे शॉक देना चाह रहे थे। हाँ मैं तेरे को सरप्राइज देना चाहता हूँ, तूने मुझे दे दिया। ये और फिर यहाँ पे पापा जी ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया, तो सब बच्चों के साथ मिलके केक काटा। तो यहाँ पे पापा जी का बर्थडे कम लग रहा था और बच्चों का बर्थडे ज्यादा लग रहा था। बट ये है कि छोटे बच्चे के साथ ऐसे ही होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो साथ में ही केक काटते हैं। बड़ों को भी अच्छा लगता है, फिर बड़े लोग वैसे ही बोलते हैं कि हमारा बर्थडे क्या ही बना रहे हो। तो इसीलिए सब बच्चों के साथ मिलकर पापा जी ने केक काटा और सभी लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और सबसे ज्यादा बच्चों ने इंजॉय किया, क्योंकि केक कटिंग वगैरह ना बच्चे सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं। हम लोगों से भी ज्यादा इंजॉय बच्चे ही करते हैं। केक कटिंग के बाद फिर सब लोगों ने बैठ के ग्रुप फोटो खिंचवाई। ग्रुप फोटो खिंचवाने के बाद किसी ने सिंगल खिंचवाई, मतलब सब लोगों ने फिर ऐसे ही एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलकर खाना वाना खाया। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई सारी चीजें क्योंकि बिजी हो गई थी, और फिर मतलब ऐसे ओकेजन में ना थोड़ा काम पे ध्यान चला जाता है, ये सब चीजें रह ही जाती है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो और दिखाऊंगी। और यहाँ पर बच्चे बाहर खड़े हैं जाने के लिए अपनी बुआ के घर रेडी, और मेरी लड़की सबसे पहले आगे खड़ी है कि मुझे बुआ के घर जाना है, और वो चली भी गई। तो वहाँ पे बाहर बच्चे बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए, क्योंकि अभी मीशू का बर्थडे आने वाला है, उसकी बुआ की लड़की का, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। बस फिर सब लोग भी चले गए धीरे धीरे, कोई भी रुका नहीं उस दिन, सब चले गए थे। फिर सबके जाने के बाद हम लोगों ने बैठ के बातें करी और थोड़ा दूध वूध पिया, आराम से बैठे। सो गाइस हम लोग अब रूम में आ गए हैं, सब अपने घर चले गए हैं, सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है और आज बहुत मज़ा आया हमें सब कुछ। और खाना कैसा बना था? मैंने बनाई तो थी अपनी, बहुत मेहनत करके चीज़ें बनाई थी, तो कैसी बनी थी ये मेरे हस्बैंड रिव्यू करेंगे। बताओ बताओ कैसा बना था? मेरे रिव्यू तो हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट ही है। थैंक यू सो मच। इसका मतलब अच्छा ही बना होगा। और यहाँ पे शैलू भी सो गई है और प्रीशा मैडम अपनी बुआ के घर चली गई है मीशा के साथ। अब वो उसके बर्थडे के बाद ही आएगी, तो अब हम 3 ही हैं फ़िलहाल रूम में, तो अब हम भी सो रहे हैं। तो होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। बाय करो।